सो हेलो गाइस, आज अपन बात करेंगे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया के बारे में। इंडिया में जुडिशियल अपॉइंटमेंट का सिस्टम चार इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के थ्रू डेवलप हुआ। सबसे पहले आया एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजेस की अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट का ज्यादा रोल होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होगी। इससे एग्जीक्यूटिव की पावर बढ़ गई थी। उसके बाद आया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले वाला डिसीजन बदल दिया और कहा कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओपिनियन को प्राइमेसी मिलेगी। इसी जजमेंट से कोलिजन सिस्टम स्टार्ट हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस मिलकर हायर जुडिशरी में जजेस अपॉइंट करते हैं ताकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे। फिर आया री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। इस केस में कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि कोलिजन सिस्टम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। इससे अपॉइंटमेंट प्रोसेस और स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी। और लास्टली आया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और एनजेएसी एक्ट 2014 पास किया था। एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक नया बॉडी था जिसमें जजेस के साथ गवर्नमेंट मेंबर्स को भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में रोल दिया गया था और इसका पर्पस कोलिजन सिस्टम को रिप्लेस करना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कहा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसी वजह से आज भी इंडिया में कोलिजन सिस्टम कंटिन्यू करता है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।